हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला है गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट्स पी 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, क्यू स्टेटमेंट दे रखा है वो है 25 इज द मल्टीपल ऑफ 8। हमें क्या करना है? राइट द कंपाउंड सेंटेंसेस कनेक्टिंग दीज टू सेंटेंसेस विद एंड और। ठीक है, और इन बोथ द केसेस चेक द वैलिडिटी ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसका मुझे वैलिडिटी चेक करना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहला उन्होंने बोला राइट द कंपाउंड सेंटेंस कनेक्टिंग दीज टू वर्ड्स विद एंड, तो हम एंड से करेंगे। ठीक है, तो पी स्टेटमेंट हमारी जो है वो है 25 इज द मल्टीपल ऑफ 5, तो वी विल राइट बाय यूजिंग एंड। ठीक है, एंड यूज करके मैं करती हूँ। तो मैं कैसे लिखूंगी? 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 and 25 is a multiple of 8। और या तो आप ऐसे लिख सकते हो या तो आप दूसरा वे एक है वैसे भी लिख सकते हो। 25 सेकेंड वे 25 is a multiple of 5 and 8। ओके, बट मुझे ये बताइए, चेकिंग से ये पता पड़ता है कि 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 बट 8 का तो मल्टीपल है नहीं। सो दिस statement is false because it is multiple of 5 but not multiple of 8। ठीक है ना बच्चों, मल्टीपल ऑफ 8 नहीं है। अब ऐसे ही मैं यूज़ करके करूँगी। ठीक है, अभी और यूज़ करके मैं क्या लिख सकती हूँ? बाय यूजिंग और। ठीक है, और यूज़ करके मैं कैसे लिख सकती हूँ? 25 द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न as this, right? 25 is a multiple of 5 और 8, राइट? मैं ऐसे लिखूंगी। इसकी चेकिंग करके क्या पता पड़ता है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों ट्रू है? क्योंकि 25 जो है वो मल्टीपल तो 5 का है ही। सिंस 25 is multiple of 5 but not of 8। ठीक है बच्चों, तो और बोला है मतलब आइदर और, तो आइदर इट इज मल्टीपल ऑफ 5 और इट इज मल्टीपल ऑफ 8। तो दोनों में से एक भी हो गया तो चलेगा, राइट? दोनों में से और जो है ये एक्सक्लूसिव और की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों में से एक हो गया, चलेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। होप सो you have understood it. All the best.